औद्योगिक क्षेत्र साइट बी मथुरा में सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन सभी मानकों को ताक पर रखकर यूपी सीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र साइट बी में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी आवाज समय समय पर रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा उठाई जाती रही है एवं मानकों के विपरीत किए जा रहे कार्य को यूपी सीडा के अधिकारियों द्वारा रोका भी नहीं जाता है। साइट बी में यूपी सीडा द्वारा कराए जा रहे कार्यों की वजह से उद्यमी भी काफी परेशान हैं। उद्यमियों ने अपनी परेशानी साइट बी में उद्यमियों के हित में कार्य कर रहे संगठन रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को दी। संगठन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने उद्यमियों की आवाज को तत्काल प्रभाव से उठाते हुए यूपी सीडा को पत्र लिखकर औद्योगिक क्षेत्र साइट बी में मानकों के विपरीत हो रहे कार्य एवं क्षेत्र में हो रही जन समस्या के बारे में भी अवगत कराया है। औद्योगिक क्षेत्र साइट बी में जल निकासी न होने की वजह से उद्यमियों को ही हो रही समस्याओं के बारे में जब पूछा गया तो उद्यमियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र साइट बी में यूपी सीडा द्वारा अभी तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते सड़कों पर जल भरा हुआ है। कुछ समय पहले बनी हुई सड़कें भी जल निकासी की व्यवस्था न होने पर पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जल निकासी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है और न ही इंडस्ट्रियल एरिया साइट बी में ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था की गई है। मानसून का पानी भी फैक्ट्रियों के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों के उद्यमियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस समस्या का समाधान यूपी सीडा के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। इसी कारण औद्योगिक क्षेत्र साइट बी के उद्यमी भी आक्रोश में हैं और उनका यह गुस्सा उनके पत्रों के माध्यम से यूपी सीडा को भी भेजा गया है। यूपी सीडा द्वारा बिना ड्रेनेज की व्यवस्था को व्यवस्थित किए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 2-4 महीने से ज्यादा सड़कें भी नहीं चल पाती हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे की बर्बादी ही यूपी सीडा के अधिकारियों की लापरवाही से की जा रही है। रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा यहाँ एक मुद्दा उठाया गया है महत्वपूर्णता के साथ कि जो सड़कें हैं रिफाइनरी क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, ये सड़कें कुछ समय पहले बनाई गई जो कि टूट चुकी हैं। और किन कारणों की वजह से टूटी है और आपकी क्या एक मांग है? सड़क बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल एरिया में, ये प्राथमिकता देनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सड़क बनाई और सड़क टूट गई, ये किसी ने पहचानने का या समझने की कोशिश मेरे ख्याल से नहीं करी, क्योंकि सड़क दो ही कारणों से टूटती है। या तो वातावरण में इस तरीके का हो जैसे पानी है आपका सड़क पर आ रहा है, या कोई उसको जबरदस्ती डिगिंग कर रहा है, कोई पाइपलाइन डाल रहा है या कोई टेलीफोन लाइन या इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही है। ऐसी कोई लाइन यहाँ डली नहीं है और जैसे कि आप देख पा रहे हो पीछे तमाम पानी है, रोड पर नाले बने नहीं है दोनों तरफ, तो यही पानी रोड पर आता है, तो यही पानी रोड को स्पॉइल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पहले रोड पे काम करने की बजाय नालियों पे काम होना चाहिए और यही मांग करी जा रही है कि पहले नाली बनाइए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रोड के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो आप नाली पे नहीं कर रहे अभी, ये बाद में करेंगे तो रोड फिर टूट जाएगी। तो लिहाजा ना तो सरकार का, ना ही इंडस्ट्रियल, ना ही कोई एसोसिएशन का पैसा मेरे हिसाब से जाहिर करना चाहिए कि पहले हम रोड बनाएंगे, फिर नाली बनाएंगे, फिर रोड टूट जाएगी, फिर हम रोड बनाएंगे। पहले नाली बनाइए, फिर उसके बाद रोड बनाइए। जो सबसे ज्यादा जरूरी है पहले उस काम को कीजिए प्लीज, ये आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है। एक मुद्दा चल रहा है कि पहले नाली, हाँ बिल्कुल, पहले नाली, पहले नाली फिर रोड, बिल्कुल यही नारा है हमारा भी, पहले नाली फिर रोड। यानी कि पहले नाली बनाई जाएगी, बिल्कुल, और यदि पहले रोड बनना चालू हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें परेशानी ही है, क्योंकि आप लोग यदि रोड बनाने पे काम कर रहे हो तो आप लोग हमारे लिए कोई फेवरेबल काम नहीं कर रहे और नुकसानदायी कर रहे हैं, क्योंकि नाली का पानी रोड पर फिर भी आएगा और यदि आप रोड एलिवेट कर दोगे तो ये नाली का पानी हमारी फैक्ट्रियों में आएगा, तो हम फिर भी काम नहीं कर सकते। आप लोग यदि काम कर रहे हैं समाज के हित में और सरकार के साथ मिलकर, तो काम पहले नाली का किया जाए, उसके बाद रोड का किया जाए, प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए, ये बहुत जरूरी है। रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भगत सिंह पटेल ने कहा कि जल निकासी की समस्या को वह उद्योग बंधु की मीटिंग में जिलाधिकारी मथुरा के समक्ष भी रख चुके हैं कि बिना नालियों के निर्माण के सड़कों का निर्माण कार्य नहीं किया जाए। बिना पानी निकासी के यह सड़क बनाना बेकार और व्यर्थ है। यूपी सीडा द्वारा सरकारी पैसे का दोहन किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र साइट बी में पहले नाली बनाई जाए, फिर सड़कें बनाई जाए। देखिए, साइड बी इंडस्ट्री एरिया मथुरा रिफाइनरी, मैं भगत सिंह पटेल उपाध्यक्ष हूँ यहाँ का।
आपको यहाँ की स्थिति से अवगत कराना है कि ये अभी टेंडर जो पास हुआ है यूपी सीडा का साइड बी के लिए, अभी आप स्थिति देख रहे हैं, इसमें कोई कार्य कराया गया है। नालियों की व्यवस्था इनको पहले करानी थी और सड़क की व्यवस्था इसके बाद में करानी थी, जिससे कि सड़कों पे जो जल भराव की समस्या है वो नहीं होती और ये सड़क जो है एक लंबे समय तक चल पाती। अभी आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है इसकी। हमारा साइड बी एसोसिएशन का ये कहना है कि पहले आप नालियों का निर्माण कराया जाए, उसके बाद सड़क का निर्माण कराया जाए। यदि आप इस तरह से कार्य करेंगे तो हमारा एसोसिएशन इसके विरुद्ध में है कि ये कार्य ना किया जाए, नहीं तो पुनः हमें इतने पैसे लगाने पड़ेंगे सरकार द्वारा। 30 साल बाद ये जो है पूरे इंडस्ट्री एरिया का सड़क निर्माण के लिए टेंडर और जो पैसा अलॉट हुआ है वो व्यर्थ चला जाएगा। हमारा आपसे अनुरोध यह है कि पहले नालियों का अच्छे से निर्माण किया जाए, उसके बाद ही सड़क का निर्माण किया जाए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है यूपी सीडा के अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके की ये लापरवाही की जा रही है, कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल ये दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने उद्योग बंधु की मीटिंग में ये मुद्दे को उठाया था और डीएम साहब के सामने प्रमुख ये बात रखी थी कि साहब जो है सबसे पहले नालियों का निर्माण किया जाए, उसके बाद ही सड़क का निर्माण किया जाए, नहीं तो जितना भी पैसा सरकार द्वारा अलॉट हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा और उसका निराधार रहेगा। उस पैसे को लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है। डीएम साहब ने उसी समय एक्शन महोदय से ये बोला था कि आप इन सड़कों को नाली बनने के बाद ही चालू करें, और फिर भी यूपी सीडा के अधिकारियों ने जो भी कार्य किया है उसमें जो उन्होंने पहले से ये जो सड़क बनने का कार्य है इसको निरंतर जारी रखा और आप देख रहे हैं इसकी क्या स्थिति है। यानी कि पहले जो सड़कें बनाई जाए, सड़कों के बनने से पहले यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था, बिल्कुल बिल्कुल ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए उससे पहले, नहीं तो ये सड़कें आप देख ही रहे हैं कुछ ही समय में क्या स्थिति है और बनने के बाद फिर 6 महीने में ये सारी टूट जाएंगी। इसका कौन जिम्मेदार रहेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। हम एक जागरूक व्यापारी के होने के नाते साइड बी एसोसिएशन का कहना है कि भाई पहले नालियों का निर्माण होगा, उसके बाद सड़क का निर्माण होगा, जिससे इनकी गुणवत्ता और इनके कार्य जो लंबे समय तक चले, इस तरह का कार्य होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र साइड बी में सड़कों पर भरे हुए जल की निकासी न होने पर उद्यमियों को हो रही समस्या के बारे में जब रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल से मीडिया कर्मियों ने पूछा तो संगठन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने कहा कि उनके पास भी साइड बी में सड़कों पर हो रहे जल भराव की समस्या से संबंधित उद्यमियों के पत्र आए हुए हैं। क्षेत्र के सभी उद्यमियों के औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एसोसिएशन को अवगत कराया गया है। उन्होंने भी यूपी सीडा को तत्काल प्रभाव से सड़क निर्माण के कार्य को रोकने के लिए जल्द से जल्द क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था और पुनर्निर्माण करने की निवेदन किया है। इसके लिए उन्होंने वरिष्ठ प्रबंधक निर्माण खंड पंचम, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपी सीडा आगरा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपी सीडा कानपुर, प्रधान महाप्रबंधक यूपी सीडा कानपुर, महाप्रबंधक यूपी सीडा कानपुर को भी औद्योगिक क्षेत्र साइड बी के उद्योगों की समस्या से संबंधित पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है। साथ ही कहा कि अगर अब भी यूपी सीडा अपनी मनमानी करता है तो एसोसिएशन यूपी सीडा के खिलाफ मोर्चा खोलकर कड़ा रुख अपनाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया में घूम कर आए हैं, वहाँ आपके उद्योग बंधु मिले तो उन्होंने अपनी एक पीड़ा जाहिर की है कि लंबे समय से यहाँ जैसे कुछ महीने पहले सड़कें बनाई गई और उनके लिए ड्रेनेज नाली की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण सड़कें जो बनाई गई थी वो टूट गई हैं। तो पहले नाली फिर सड़क का एक नारा उन्होंने दिया है। क्या ये पूरा मसला है? एक्चुअली मसला ये है कि सड़क के टेंडर से पहले नालियों का एस्टीमेट भेजा गया था मुख्यालय 16 अगस्त 2023 को। उसके बाद में लगातार यूपी सीडा मुख्यालय की तरफ से क्वेरी लगती है, उन क्वेरिया का जवाब देते रहे। लास्ट में फाइनल सबमिशन हमने 19 दिसंबर को यूपी सीडा के साथ में बैठकर आगरा कार्यालय में पूरा एस्टीमेट मुख्यालय को भेज दिया, और लेकिन अब तक मुख्यालय से वो एस्टीमेट पास नहीं हो पा रहा है। क्या रीजन रहा है ये केवल यूपी सीडा ही बता सकती है। इस बीच सड़कों का टेंडर पास हो गया तो सड़कों का काम चालू करा दिया गया, लेकिन ये बात सही है कि बिना नाली निर्माण के सड़क का निर्माण कराना एकदम व्यर्थहीन है, आधारहीन है, सरकारी पैसे की एकदम बर्बादी है। हम अभी तक यही इंतजार कर रहे थे कि जो है टेंडर पास होके आ जाएगा, एस्टीमेट पास होके आ जाएगा और नालियों का काम चालू हो जाएगा।
लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वो टेंडर का अभी कोई अता पता नहीं है। इसलिए हमारे पास और भी सूचनाएं आई, ये सारे लेटर्स हमारे पास आए हैं, जो है सब उद्यमियों ने अलग अलग लेटर्स हमें दिए हैं, भेजे हैं लगातार। ये सारी उन सूचनाओं को संज्ञान लेते हुए कल एसोसिएशन के कार्यकारिणियों ने सबने एक मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद आगरा एक्शन जो है हमारे वरिष्ठ प्रबंधक यूपी सीडा के, उनके पास गए और उनसे सबने साफ साफ कहा कि महोदय आप सड़कें अभी ना बनाएं, अभी पहले नालियों का ड्रेनेज का काम कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद में ही सड़क बनवाइए। उससे पहले सड़क बनाना बेकार है, क्योंकि सारी सड़कें टूट जाएंगी 2-4 महीने के अंदर, उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये पहले भी सड़कें अभी कुछ महीने पहले बनाई गई हैं, वो भी टूट चुकी हैं अभी? नहीं, कुछ महीने देख, यूपी सीडा के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि 5 साल तक सड़क नहीं बनाई जाती, ठीक है ना। अब जो सड़कें बनाई गई थी 5 साल के अंदर वो सब ध्वस्त है, सब खत्म है। मतलब ये मालूम नहीं पड़ता कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। तो ये नाली और ड्रेनेज वाली जो समस्या है, आपको क्या लगता है कब तक इसका समाधान हो सकता है? देखिए, समाधान जब भी हो हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। हमने ये पत्र भी आज जारी कर दिया है, ये एमडी साहब से मिलने के लिए समय मांगा है, ठीक है ना। सड़कों के काम को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। हमें सड़क अभी नहीं बनवानी है, हमारी पहले जो जरूरत है, पहले आवश्यकता है वो ड्रेनेज की है। पहले आप नालियों का निर्माण करवाइए, पानी की निकासी को दुरुस्त कीजिए, उसके बाद में ही सड़कों का निर्माण करवाइए। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे को बर्बाद करना ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें इस समय औद्योगिक क्षेत्र साइड बी रिफाइनरी में, और इस समय आप देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल एरिया का मार्ग है जो कि कुछ ही महीने पहले ये बनाया गया था। और आप सड़क की स्थिति देख सकते हैं कि सड़क की इतनी जर्जर अवस्था है कि वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं और कई कई फुट के गड्ढे सड़क में हो चुके हैं, जबकि इस सड़क का निर्माण अभी कुछ महीने पूर्व ही किया गया था। सड़क का हाल होने के कारण प्रमुख की अगर बात कही जाए तो प्रमुख कारण ये रहे हैं कि यहाँ जो सड़कें बनाई गई हैं इनके साथ नालियां बनाने का एक प्रावधान था, जो कि नालियां नहीं बनाई गई। सड़कों पे जल भराव हुआ, जल भराव होने के चलते वहां से वाहन गुजरने लगे, वाहन गुजरने के चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये जर्जर अवस्था सड़कों की हो चुकी है। कई कई फुट गड्ढे हैं सड़कों में और यहाँ कई डिपो हैं, HPCL की बात हो, BPCL की बात हो, कई डिपो हैं जो कि उनके वाहन हैं, वो टैंकर यहाँ से गुजरते हैं, जिनके गुजरने से ये सड़कों की जर्जर अवस्था हो चुकी है। अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का एक दुरुपयोग यूपी सीडा के द्वारा किया जा रहा है। यूपी सीडा के अधिकारियों को सड़क बनाने से पहले यहाँ पे ड्रेनेज की एक प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि यहाँ जो सड़कों पे जल ना भर सके। जल भरने के चलते यहाँ सड़कों की दुर्दशा हो चुकी है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा, देखने वाली बात होगी कि यूपी सीडा के अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से कब जागेंगे, कब यहाँ पर प्रॉपर नाली बनेगी, प्रॉपर ड्रेनेज बनेगा और तब जाकर यहाँ सड़कें बनेंगी। अगर बात यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बात हो, तो इंडस्ट्रीज की बात हो, तो रिफाइनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने और उनके पदाधिकारियों ने भी यही कहा है कि पहले यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, नालियां बननी चाहिए, नाली बनने के बाद ही यहाँ पे सड़क बनाई जाएंगी, अन्यथा सरकारी पैसे का दुरुपयोग इस तरीके से नहीं करने देंगे। ये रिफाइनरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है। मैं वॉइस फॉर नेशन के लिए दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।